एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे, यानी कि जो हमारा 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। यानी कि आप ही लोगों ने कमेंट किया कि एक बार पेपर का एनालिसिस वाली वीडियो दे दीजिए, तो पूरे पेपर का एनालिसिस एक वीडियो में संभव नहीं है। तो इस वीडियो में हमने किन किन सब्जेक्ट पे डिस्कस किया है वो आगे वीडियो में आप सभी को पता चलेगा। तो बेसिकली मैं आरओ और सुपर टेट की तैयारी करती हूँ। तो अगर आप इन एग्जाम में से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यूपी टेट या सी टेट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी जो आप लोगों की, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगी। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इंट्रो को शॉर्ट ही रखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था आरओ का, तो उसका फर्स्ट पेपर है हमारे पास। इसी पेपर में हम देखेंगे कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आए थे और पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और रीजनिंग। क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो अभी एनालिसिस के लिए बाकी हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में रख लेंगे। और एक वीडियो में अगर सारे पेपर को रख लेते हैं, पूरा कंप्लीट पेपर अगर एक वीडियो में देखते हैं, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। और हम ब्लॉग शेयर करते हैं तो ब्लॉग हमारा मैक्सिमम 10 मिनट का होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो चलिए, हम आज के वीडियो में 3 सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं, बाकी के जो सब्जेक्ट बचे रहेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बुकलेट सीरीज जो हमको मिली थी वो थी ए। अब आते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन पे। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें 15वें नंबर पे था, जो सबसे पहला हिस्ट्री का क्वेश्चन था वो। तो इसमें सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम लगाना था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको इनका शासनकाल पता होना चाहिए कि किनका कब से कब तक था, तो आप इसको इजीली कर ले जाएंगे। ये बहुत फैक्ट बेसिस क्वेश्चन थे। उसके बाद मुगल शासकों पर विचार कीजिए। तो आप मुगल शासक में इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस थे वो थे बहादुर शाह। उसके बाद जितने भी इसमें मुगल शासक का नाम दिया है वो बहुत पॉपुलर शासक नहीं थे, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि अक्सर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादातर उनके बारे में पढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा चर्चित मुगल शासक रहे हैं, तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। उसके बाद निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। तो ये आपके गुप्तकाल से आया, और गुप्तकाल से हमेशा आयोग एक न एक क्वेश्चन उठाता है, ये उसका फेवरेट टॉपिक है। तो मैं कहती हूँ कि आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आयोग का फेवरेट टॉपिक कौन सा है, आयोग के दिमाग में क्या चलता है, आयोग क्या आपसे जानना चाहता है, वो चीज आपको आपके क्वेश्चन पेपर से ही पता चलेगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर फॉलो करिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वो वे है जो आपको आयोग तक लेके जाता है। उसके बाद रुद्रमा के संदर्भ में ये क्वेश्चन वहां पे मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था। ये 50-50 में जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि पढ़े हैं, ये चीजें कनेक्ट कर रही हैं दक्षिण भारत से। फिर दिमाग में आ रहा था कि अगर गलत हो जाएगा तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। लास्ट में मैंने इस क्वेश्चन को किया भी था। उसके बाद हम आ जाते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करिए। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके मेडुअल वाले पार्ट से, यानी कि दिल्ली सल्तनत से मेन ये है था आपका, तो वहां से क्वेश्चन उठाया था। दिल्ली सल्तनत भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हिस्ट्री का, आप पढ़ लेंगे तो वहां से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद मिराते सिकंदरी नामक पुस्तक के बारे में पूछा है कि उसमें किसका वर्णन किया गया था। तो अगर आपने मिराते सिकंदरी के बारे में नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो मिराते सिकंदरी किसने लिखा है, उसमें किसका वर्णन किया गया है। कुछ 1-2 पुस्तकें हिस्ट्री में इतनी पॉपुलर हैं कि उनके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए, मुझे लगता है। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पूरा नंबर दे जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं पढ़ा है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। तो ये क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा था, तो इस क्वेश्चन को हमने टच करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं सही होने के, तो नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इस वजह से हमने बहुत संभल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद आ जाते हैं पंजाब के विलय, यानी कि पंजाब, सतारा, झांसी जो भी विलय किया गया था वो किस आधार पर विलय किया गया था, कब विलय किया गया था। तो ये पंजाब से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपका मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन था वो था बुरहान उल मुल्क सआदत खान के संदर्भ में। तो अगर आपने सैयद बंधुओं के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खान था, ये पूछा है आपसे, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आयोग पूछता है जो स्टेटमेंट बेस होते हैं। होता तो फैक्ट ही है, अगर आपको फैक्ट पता है
तो आप कर ले जाओगे, लेकिन ये स्टेटमेंट में देके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ फैक्ट का मतलब आप ये सोचते हो कि जैसे पूछ लिया कि अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रहा है, अब नहीं होंगे। उसके बाद आपका दिया है गांधीवाद पे आ जाता है। यहाँ तो भाई यहाँ से तो क्वेश्चन आने, यानी यहाँ कोई डाउट नहीं रखना है, किसी को नहीं रखना है, जो क्वेश्चन पेपर देखा है उसको भी, जो नहीं देखा है उसको भी। तो ये आपका 1940 यानी कि गांधी जी ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का निर्णय लिया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी हमारा मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। बिपिन चंद्र पाल से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो भी हमारे मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक संपादक राजा राम मोहन राय थे, ये भी मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगला, ये भी मॉडर्न इंडिया का ही क्वेश्चन है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष कर रहे थे उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसके बाद साइमन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी आपके मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। उसके बाद अधिनियमों को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कर नीचे दिए गए कूट को सहित, हाँ ये भी आपके मॉडर्न इंडिया का ही क्वेश्चन है। उसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये भी आपके मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। उसके बाद लॉर्ड कर्जन, ये तो पूछना ही नहीं है, भी आपके मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन थे जो कि आपके मॉडर्न इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके इस बार एंशिएंट को बहुत ज्यादा टच नहीं किया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वो मेडवल से पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत से पूछा गया है। उसके बाद आपका सबसे ज्यादा पोर्शन जो है वो है मॉडर्न इंडिया का। तो इसीलिए मैं एग्जाम से पहले भी कहती थी कि आप ज्यादा से ज्यादा फोकस मॉडर्न इंडिया पे कीजिए। अब अगला सब्जेक्ट हमारा जो है वो है पॉलिटी का। तो पॉलिटी में हम देख लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा है और कितना क्वेश्चन पूछा है। तो ये राष्ट्रपति से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति फेवरेट टॉपिक है आयोग का, वहां से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, कभी राष्ट्रपति से रिलेटेड कभी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। उसके बाद हम आ जाते हैं भारतीय संविधान की छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन मेरा सही था और जस्ट मैंने एक दिन पहले पढ़ा था इस क्वेश्चन को, तो इसमें कोई डाउट नहीं था मुझे। तो अनुसूचियों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपके भाग से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके संविधान में भाग दिए गए हैं, संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं अनुच्छेद प्रावधान सा। ये अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि इसमें अनुच्छेद 136, 143, 132 और 124 पूछा है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग मौलिक अधिकार से है। उसके बाद पंचायती राज से, मौलिक अधिकार, पंचायती राज, नीति निर्देशक तत्व, ये यहाँ से प्रस्तावना, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और सारे टॉपिक से एक तरफ से क्वेश्चन बने हैं। यहाँ आपका मौलिक अधिकार हो गया, इसके बाद आपका पंचायती राज हो गया, इसके बाद आपका संविधान की प्रस्तावना, उसके बाद आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कंटिन्यू 4 क्वेश्चन बन गए हैं 4 टॉपिक से। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति, वापस से राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। आपके भारत के महान न्यायवादी से क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आया है, फिर से अनुच्छेद ले लिया। अनुच्छेद से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बने हैं आपके, जो कि 2 क्वेश्चन में अपने आप में 8 अनुच्छेद याद होंगे आपको, तब जाके ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 अनुच्छेद दिया है और उसका एक तरफ सूची में अनुच्छेद दे दिया है, सूची 2 में उससे रिलेटेड टॉपिक दे दिया है। आपको उसमें मिलान करना है, तो वो आपको पता होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, तब जाके आप मिलान कर पाएंगे। तो टोटल 10 क्वेश्चन था पॉलिटी से। और पॉलिटी से कोई ऐसा टॉपिक नहीं टच किया था जो आप नहीं पढ़ते हो। आप जनरली जब सामान्य सी बात है कि जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो इन सारे टॉपिक को आप पढ़ते हो। इसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं दिया था जो आपके आउट ऑफ सिलेबस था। अब अगला टॉपिक जो हम लोग ले लेते हैं, हमारा अगला सब्जेक्ट जो है वो है रीजनिंग। आप लोगों के साथ हमने एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट के सिलेबस शेयर किए थे रीजनिंग के अलावा, क्योंकि रीजनिंग का मुझे भी क्लियर नहीं था, इस वजह से हम रीजनिंग का सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए थे। प्रीवियस ईयर से जितना आइडिया मुझे मिल पाया था उतना हमने पढ़ा था। इस बार कुछ नए टॉपिक से क्वेश्चन उठा लिया है रीजनिंग के, तो चलिए हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है रीजनिंग के। तो सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन दे दिया है इसमें।
तो ये पहला क्वेश्चन आपका ये मैथ से रिलेटेड है, ये आपके परसेंटेज का मैथ से रिलेटेड है। ये आपका 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं का योग, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। उसके बाद आपका दे दिया लुप्त संख्या ज्ञात करिए, यानी कि अंक दे दिया, उसमें कौन सी लुप्त संख्या है वो ज्ञात करना है आपको। उसके बाद आपका दे दिया 25 लोगों को एक समूह में 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, यानी कि ऐसे वाला एक क्वेश्चन जो आता है, इतने लोग कॉफी पीते हैं, इतने लोग चाय पीते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ये रीजनिंग में भी पूछ लिया है। उसके बाद एक धनराशि 7% सालाना, ये आपके साधारण ब्याज से क्वेश्चन दे दिया है। उसके बाद आपका एक बोर्ड पर 5 समांतरली ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। बोर्ड पर 5 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटती हुई 5 क्षैतिज रेखाएं भी खींची गई हैं। किन्हीं दो निरंतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच की दूरी किन्हीं क्षैतिज के बीच की दूरी के समांतर बनने वाले वर्गों का अधिकतम संख्या, वर्गों की संख्या इसमें पूछा है। तो ये भी मुझे लगता है कि मैथ का ही क्वेश्चन है। रीजनिंग में भी खैर पूछा जाता है, वर्ग से घनाभ से क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर दूर, ये दिशा वाला क्वेश्चन था, तो इसमें बहुत ज्यादा ये टफ नहीं था। उसके बाद अनुक्रम में अगला भिन्न कौन सा आता है, भिन्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो इस बार मैथ के काफी टॉपिक टच किया है, जैसे भिन्न हो गया, आपके सरलीकरण से क्वेश्चन आ गया था, आपके प्रतिशतता से क्वेश्चन आ गया था, आपके साधारण ब्याज से क्वेश्चन आ गया था, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ गया था। यदि गत दिवस के एक दिन पूर्व, ये कैलेंडर से क्वेश्चन आपका पूछ लिया था, घड़ी से क्वेश्चन था, फिर कैलेंडर से क्वेश्चन, इस बार कैलेंडर से 2 क्वेश्चन पूछा था। फिर इसमें अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है आपको। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था। उसके बाद ये तो बजट से आ गया। तो टोटल 14 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन कह सकते हैं कि मुझे नहीं आ रहा था, जो कि प्योर मैथ का टॉपिक था। तो उसमें से 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा था, बाकी 12 क्वेश्चन मैंने करा था। इसमें 12 क्वेश्चन मेरे सही थे जितने मैंने किए थे। तो टोटल 14 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से दिया था। तो अब आपके पास उम्मीद करती हूँ कि रीजनिंग के आइडियाज आपको मिल गए होंगे कि रीजनिंग का पहले कैलेंडर से क्वेश्चन पूछ लेता था, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता था, लेकिन घड़ी से अभी तक मैंने नहीं क्वेश्चन देखा है कि टच किया था। इस बार आपके घड़ी से भी क्वेश्चन पूछा था, जो कि एक ऐसा टॉपिक था घड़ी की मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करके इसमें हमने आंसर लगाया था और मेरा आंसर सही था। घड़ी वाले में जो हमने आंसर लगाया था वो मेरा आंसर सही था। तो फ्रेंड ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर। इसमें हमने आज डिस्कस किया हिस्ट्री, पॉलिटी और रीजनिंग पे। तो हिस्ट्री से टोटल एक बार वापस से बता देती हूँ 18 क्वेश्चन थे, रीजनिंग से 14 क्वेश्चन थे और पॉलिटी से 10 क्वेश्चन थे। तो सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पोर्शन जो था वो था मॉडर्न इंडिया का। आपके रीजनिंग के भी एक एक टॉपिक को हमने क्लियर किया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, और वो आप भी एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद पॉलिटी के कुछ भी ऐसे टॉपिक नहीं टच किया था आयोग जो आपका आउट ऑफ सिलेबस हो या जो आपने नहीं पढ़ा हो। जनरली जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हो तो इन सारे टॉपिक्स को आप पढ़ते हो, बस जरूरत है कि हमको ध्यान से पढ़ना है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। सारे क्वेश्चन, आयोग की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आयोग आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता है। तो आपको अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, मैं बार बार कहती हूँ कि फॉलो करना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको सही डायरेक्शन देगा। जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, बार बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो को अपलोडिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और अपना स्टडी रूटीन नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टडी रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है और एक लाइक तो बनता है। तो